दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में आज के जो हमारे पास में एक्सरसाइज है 14.1 और हमारे पास में एक्सरसाइज 14.1 जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे पास में इस एक्सरसाइज में हमारे पास में क्या डिस्कस करना है, हमें मीन डिस्कस करना है। क्लियर है? तो क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 14.1 बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं अगर हम बात करें मीन की, राइट? क्योंकि हमारे पास में अनग्रुप डाटा है। क्या है? अनग्रुप डाटा है, राइट? अनग्रुप डाटा अगर हमारे पास में गिवन है तो आप मीन तीन टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास में डायरेक्ट मेथड, राइट? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया है वो हमारे पास में डायरेक्ट मेथड से। सेकंड अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास में है एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड, ठीक। और थर्ड अगर हम यहाँ पे अपने टॉपिक का डिस्कस करें कि हमारे पास में थर्ड जो हमारे पास में है जो हम लेके चलेंगे वो हमारे पास में है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड भाई। क्लियर है? जहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा कि हमें इस चीज़ से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन आपको पता है जैसे कि एनसीईआरटी मैथ में हम एक्सरसाइज 14.1 डिस्कस कर रहे हैं। तो ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? एक ग्रुप बना दिया गया है स्टूडेंट का, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के द्वारा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एक सर्वे कंडक्ट करते हैं भाई। क्लियर है? और सर्वे किस चीज़ का कंडक्ट करते हैं कि वे इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जाते हैं, घर घर जाएंगे और वहाँ से उसने क्या किया, एक लोकेलिटी में गए और उन्होंने 20 घर में जाके ये चेक किया कि एक घर में नॉर्मली कितने पेड़ वे लगाते हैं, राइट? जिसमें 0 to 2 पेड़ है, 2 से 4 पेड़ जहाँ पे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स 4 to 6 जहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ प्लांट्स है, ऐसे ऐसे कितने घर हैं उन्होंने अपनी एक टेबल बनाई। तो हमारे पास में फर्स्ट आपके पास में ये जो गिवन था नंबर ऑफ प्लांट्स, हम ये चीज़ लेके चले। सेकंड हमारे पास में जो नंबर ऑफ हाउसेज हमारे पास में गिवन टेबल थी, हमने दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी। जो नंबर ऑफ हाउसेज है इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो हमारे पास में F5, ये हमारे पास में क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? जो हमारे पास में ये टेबल थी नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज, इनको हमने एज इट इज लिख लिया। फिर हमें क्या करना होता है इसमें? हमने करना होता है भाई इसका सम अप, राइट? 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 और +5 20। तो हमारे पास में सिग्मा ऑफ F5 किसके इक्वल आ गया? 20 के इक्वल आ गया। अब हमें निकालना एक्स आई हमारे पास में जो मार्कअप है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो हमने यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू किसी भी उस क्लास की है, हमारे पास में पर्टिकुलर क्लास है जिसकी हमें एक्स आई निकालनी है। तो क्या करेंगे? 0 + में 2, हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ गई? 1। तो हमारे पास में एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई? 1। सेकेंड है 2 और 4, तो 2 + में 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमारे पास में वैल्यू 6 आ गई। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 3। तो हमारे पास में एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई? 3। नेक्स्ट में देखो भाई 4 + में 6 डिवाइड बाई 2, हमारे पास में वैल्यू आ गई 10। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। क्या वैल्यू आ गई? 5 आ गई। तो सेम एज इट इज आप एक्स आई निकाल सकते हैं, इस टाइप से भी हमारे पास में हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? बट हमें पता है यहाँ पर जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे गैप कितने का चला हुआ है? हर एक में 2 का गैप चला हुआ है। तो हमारे पास में एक बार अगर आप एक्स आई निकालोगे तो सेम एज इट इज आपके पास में हर एक में 2 का आप इंटरवल डिफरेंस लेके चलोगे तो हमारे पास में एक्स आई आ जाएगी। तो अब हम जो यहाँ पे मीन निकाल रहे हैं, राइट, वो मीन निकाल रहे हैं भाई डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट जो हमारे पास में मेथड है उससे हम यहाँ पे मीन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मीन हम निकाल के चलेंगे, फॉर्मूला भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें F5 और XI इनकी क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। F5 × XI आपने किया, हमारे पास में क्या आया? 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6, 1 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 6 × 9 = 54, 2 × 11 22, 3 × 39 13 39। फिर लास्ट में हमने क्या करना है? इन सभी का सम करना है। सम हमारे पास में क्या आया? F5 XI का ये हमारे पास में आया 162। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो ये हमारे पास में था। अब हम बात करें इसमें मीन की भाई। तो मीन हमें निकालना डायरेक्ट मेथड से हमारे पास में, तो मीन हमारे पास में किसके इक्वल आ जाएगा?
मीन इक्वल हो जाएगा, मीन के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं, जब भी आपको मीन दिखाना हो तो मीन के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मीन इक्वल है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई थी 162, सिग्मा ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है 20। अगर आप 162 को डिवाइड करते हैं 20 से तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 8.1। क्या वैल्यू आ गई भाई 8.1। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन का क्या मीन आ गया भाई अंशु 8.1। क्लियर है, कोई डाउट है? ओके, तो ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या एक्सप्लेन कर रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन हम स्टेटमेंट लेके चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। तो 50 वर्कर हैं जो किसी फैक्ट्री में वर्क करते हैं, उनका डेली वेज की उनको डेली का कितना वेतन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमारे को डिवाइड कर रखा है। तो हमारे पास में एक साइड में हमने लेके चले डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर जो या इतनी रेंज में वर्क करते हैं, जिसको 100 से 120 के बीच में रुपीज मिलते हैं, ऐसे कितने वर्कर हैं 12। 120 से 140 के बीच में जिनको रुपीज मिलती है ऐसे कितने वर्कर हैं 14 वर्कर है। क्लियर है? तो हमने ये टेबल जो हमारे पास में गिवन थी क्वेश्चन में, हमने ये गिवन टेबल लेके चले। अब हमारे पास में क्या है, जो नंबर ऑफ वर्कर है वो हमारे पास में क्या है फ्रीक्वेंसी, किससे डिनोट करेंगे एफ आई से। किससे? एफ आई से डिनोट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमें क्या निकालना है एक्स आई निकालना है। और अंशु हमारे पास में एक्स आई किसके इक्वल होता है, हमारे पास में इक्वल होता है लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई में 2। वेरी गुड भाई, तो हमारे पास में एक्स आई हमें निकालना था। तो एक चीज हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, देखो 100 से 120 के बीच में डिफरेंस कितने का 20 का। कितने का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है। तो आप 20 को 2 से डिवाइड करो, क्या वैल्यू आ गई 10 आ गई। अब आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, इस 10 वैल्यू को आप इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू में ऐड कर दीजिए। फर्स्ट वाली वैल्यू में अगर आप ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। सेम एज इट इज 120 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 130। 140 में 10 ऐड करोगे 150। 160 में 10 ऐड करोगे 170। इसमें 10 ऐड करोगे 190 हमारे पास में। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने अपनी तरफ से देखो, अगर हमारे पास में आप मल्टीप्लाई करोगे 12 की मल्टीप्लाई 110 से तो हमारे पास में लार्जेस्ट वैल्यू जाएगी। तो एफ आई एक्स आई हमारे पास में जो हमने लास्ट क्वेश्चन में जो मेथड यूज किया था, डायरेक्ट मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, उसका हमें मेनली हर जगह पे यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि आपको मल्टीप्लाई जो है वो थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। तो उसी मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में सेकंड मेथड है, जो हमारे पास में क्या मेथड है एज्यूम मेथड है। ठीक है, तो एज्यूम मेथड का हम यूज इसलिए करते हैं। क्लियर है भाई? ओके, तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक वैल्यू मान ली। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लेके चले हैं, एक की वैल्यू लेके चले हैं 150, यानी कि हमारे पास में एज्यूम जो मीन है वो हमारे पास में कितना है 150 है। क्लियर है? अब हमारे पास में एक नेक्स्ट बॉक्स ओपन हो गया जिसमें हमने लिखा डी आई। डी आई किसके इक्वल है, जो हमारे पास में एक्स आई है, जैसे कि हमने हमारे पास में एक्स आई का तो पूरा कॉलम है, उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमने एज्यूम मीन किया है उसको माइनस कर देंगे। 110 में से 150 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ गई -40। माइनस 130 में से 150 माइनस करोगे तो -20। 150 में से 150 माइनस करोगे तो 0। 170 में से 150 माइनस करोगे तो 20। और 190 में से 150 माइनस किया तो आपने 40 वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, अब आपको एफ आई की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है डी आई के साथ। एफ आई डी आई आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 40 के साथ में की, कितना आ गया -48 -480। नेक्स्ट 14 की 20 के साथ में की, आपके पास में वैल्यू आई -280। 8 की 0 के साथ करोगे 0। 6 की 20 के साथ में की 120। 10 की 40 के साथ में की 400। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले आप यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ आई निकाल लेंगे। तो हमें पता था हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने थे 50। तो एफ आई आपने सम किया, सम कितना आ गया 50 आ गया। अब निकाला आपने सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई। सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई किसके इक्वल आ गया, आपने इन दोनों को ऐड किया और फिर हमारे पास में प्लस की वैल्यू को ऐड किया। तो हमारे पास में लास्ट में जो आंसर आया, जैसे कि माइनस हमारे पास में था -480
प्लस का 400, तो हमारे पास में क्या बच गया, -80 बच गया। -280 प्लस का 120 क्या बच गया, माइनस के 160, दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारे पास में वैल्यू आ गई -240। अब आपको मीन निकालना था। क्लियर। मीन निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एज्यूम मेथड का यूज किया। अब हमारे पास में एज्यूम मेथड क्या था कि हमारे पास में जो मीन निकालना है, जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास में जिसको हमने मार्कअप करना था, किसके इक्वल है, ए प्लस में सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई में सिग्मा ऑफ एफ आई। अब ए एज्यूम क्या किया था, एज्यूम मीन कितना था 150 प्लस में नेक्स्ट सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई क्या वैल्यू आई थी, -240 वैल्यू आई थी। सिग्मा ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या आई थी, -50 आई थी, सॉरी 50 आई थी। आपने 0 से 0 कट किया, 5 से 24 को कट करोगे, वैल्यू आ गई 4.8। माइनस का साइन था, प्लस माइनस माइनस 150 में से 4.8 माइनस किया, वैल्यू क्या आ गई भाई 145.2। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई अंशु, कोई डाउट है? नो। समझ में आया? यस। ओके, तो ये हमारे पास में भाई मीन था। मीन्स को आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे पास में क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास में जो स्टैटिक्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं भाई, स्टैटिक्स में आपके पास में डाटा एक टेबल मिलेगी, उस टेबल में आप मेनली मैं हमेशा प्रेफर करता हूं अपने सभी बच्चों को कि आप जब भी क्वेश्चन को सोल्व करें, हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करें एज्यूम मेथड से। सबसे इजी मेथड है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ना तो आप में उसमें मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने भी एज्यूम मेथड का ही यूज करना है। ये हमारे पास में था भाई क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को क्या मेंशन किया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी को हमने कंडक्ट किया, कि हमने फिक्स किया कि इस लोकेलिटी में वे बंदे गए। उसके बाद उसने क्या किया कि उस लोकेलिटी में जितने भी बच्चे थे उनकी पॉकेट मनी चेक करी कि उनको कितनी पॉकेट मनी मिलती है। किसी को मंथ की 10 रुपए मिलती है, 20 रुपए मिलती है, 50 रुपए मिलती है, 6 रुपए मिलती है, XYZ जो भी हमारे पास में जिसको जितनी रुपए मिलते थे उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी पॉकेट मनी को काउंट कर लिया। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 11 से 13 के बीच में पॉकेट मनी मिलती थी, तो जिनको 11 से 13 के बीच में पॉकेट मनी मिलती थी ऐसे कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। जिनको 13 से 15 के बीच में पॉकेट मनी मिलती है वे 6 बच्चे हैं। तो हमने हमारे पास में जो हमारे पास में टेबल थी वो टेबल हमने एज इट इज लिख ली। बट इस क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, इस क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारे पास में जो मीन है ना भाई, मीन x बार किसके इक्वल है 18, ये हमारे पास में गिवन है। और आपको एक बच्चे की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की 19 से 21 के बीच में जो बच्चे हैं जिनको इतने रुपए मिलते हैं, ऐसे कितने बच्चे, आपको f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर? तो सबसे पहले जो आपके पास में ये टेबल आपके पास में गिवन है, fi आपके पास में गिवन है, निकालना क्या है, xi निकालना है। xi का फॉर्मूला हमें निकालना था, किसके इक्वल था, लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट डिवाइड बाई 2। वेरी गुड भाई अंशु। क्लियर? तो हमारे पास में xi कर देंगे, 11 प्लस में 13 24, 24 डिवाइड बाई 2 12, 13 प्लस में 15 28, 28 डिवाइड बाई 2 14, 15 प्लस में 72 17 32 हो गया, 32 डिवाइड बाई 2 16। हर एक में गैप कितने का है, 2 का है। तो आप हमेशा इसमें गैप कर लीजिए, +2 +2 +2 इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। ये हमारे पास में क्या आ गया, xi आ गया। क्लियर है? अब हमारे पास में है भाई, हमें एज्यूम करना था। हमने क्या, मैंने अभी आपको प्रेफरेंस दी कि आप कौन से मीन निकालें, एज्यूम मेथड से हमेशा मीन निकालेंगे तो आपका इजी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, अगर आप इसको करते डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से करते तो आपको क्या करना पड़ता, 7 और 12 की मल्टीप्लाई की 84, 6 और 14 की मल्टीप्लाई 84, 9 और 16 की मल्टीप्लाई 144, 13 और 18 की मल्टीप्लाई 234, F 110 इसकी मल्टीप्लाई की 96 आ गया। अब आप क्या करोगे, इन सभी का सम करोगे। FI का सम किया, हमारे पास में है 44 प्लस में F। यहाँ पे इसका FI XI का सम करोगे, डिवाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करोगे। मैं कहता हूं कि ये वाला कॉलम मत करो, राइट, ये वाला कॉलम करना ही नहीं है। आप क्या करें, XI के बाद में ये वाला क्वेश्चन सोल्व करें।
सबसे पहले क्या करें, आप एज्यूम कर ले कि हमारे पास में मीन क्या है, एक कोई भी वैल्यू आप पर्टिकुलर चीज मान के चल लो। अब आपने एज्यूम क्या किया, 18 एज्यूम किया, तो डी आई किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस में ए, 12 माइनस में 18 माइनस के 6, 14 माइनस में 18 माइनस 4, 16 माइनस में 18 माइनस 2, 18 में से 18 गया 0, 20 में से 18 गया 2, 22 में से 18 गया 4, 24 में से 18 गए 6 आ गया। क्लियर है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई डी आई की। एफ आई क्या है 7, डी आई क्या है -6, वैल्यू क्या आ गई -42, 6 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 24 -24, 9 की 2 के साथ मल्टीप्लाई -18, 13 की 0 के साथ मल्टीप्लाई, एफ की 2 के साथ मल्टीप्लाई 2f, 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 20, 4 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 24। ये हमारे पास में क्या भाई, एफ आई डी आई। अब क्या करोगे, इन सभी का सम करोगे, क्या करोगे, सम करेंगे। एफ आई डी आई का अगर आप सम करते तो हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू आते हैं, जैसे 24 से -24 कैंसिल आउट हो गया, +20 -18 माइनस प्लस के आपके पास में 2 बच गया, -42 था और प्लस के 2 था, माइनस के 40, तो वैल्यू क्या आ गई सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई की, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 2f माइनस में 40। क्लियर। क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन निकाल देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास में मीन निकाल रहे भाई। मीन किसके इक्वल होता है जो मेथड में, ये होता है एक्स आई, एक्स बार जो है वो इक्वल होगा एज्यूम मीन प्लस में सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई में सिग्मा ऑफ एफ आई। एज्यूम कितना किया था, 18 किया था, प्लस में एफ आई डी आई की वैल्यू 2f माइनस में 40 डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई की वैल्यू 44 प्लस में f। क्लियर। अब इस 18 को आप इस साइड लेके जाओगे तो 18 माइनस में 18 क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 0। 2f माइनस में 40 डिवाइड बाई में 44 प्लस में f है। क्लियर। इस वैल्यू को आप इस साइड लेके जाओगे, ये किस चीज में है, डिवाइड में, उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वैल्यू क्या आ गई, 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 40 आप वहां पे लेके गए, 2f इज इक्वल टू 40 आपने यहाँ पे कट किया, f की वैल्यू क्या आ गई भैया अंशु आपके पास में 20 वैल्यू। क्लियर है। तो हमारे पास में f हमारे पास में क्या आ गया 20। इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू निकालनी थी, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी कि हमारे पास में उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कितने बच्चे हैं, हमारे पास में 20 बच्चे हैं। आपको कोई डाउट है, नो, समझ में आया, यस, वेरी गुड भाई। ओके, कंटिन्यू करते हैं हमारे पास में। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है भैया, हमारे को बताता है 30 वुमेन वर एग्जामाइन इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर। एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं का चेकअप किया गया, एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलो। और उनका रिकॉर्ड मैच किया भाई, इनकी हार्ट बीट कैसे चलती है, कि फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन, हमें मीन निकालना है इनका। चूजिंग ए सुटेबल मेथड, भाई कौन सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, और हम कौन सा यूज करते हैं, एज्यूम मीन मेथड। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास में नंबर ऑफ हार्ट्स बीट पर मिनट हमारे को गिवन था ये वाला, राइट, ये हमारे पास में टेबल गिवन है। कंटिन्यूअस डाटा हमारे पास में, नंबर ऑफ वुमेन ये हमारे पास में 2 4 3 8 7 4 2, भाई सभी का सम अप करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, सिग्मा ऑफ एफ आई 30 के इक्वल, क्योंकि हमने चेक कितने का, सर्वे कितने का किया था 30 का, तो सिग्मा ऑफ एफ आई हमारे पास में कितना गिवन है, 30 गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना भाई, एक्स आई निकालना है। एक्स आई के लिए आप क्या करते हैं, लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय में 2, राइट, तो निकाल देंगे भाई। सबसे पहले क्या किया, 65 प्लस में 68 डिवाइड बाय 2 किया, क्या वैल्यू आ गई 66.5। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का, 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 1.5, 1.5 को 65 में ऐड करेंगे तो 66.5, इसमें करेंगे 69.5, इसमें करोगे 72.5, तो हमने ये निकाल लिया आपके पास में एक्स आई की टेबल। क्लियर।
अब आपने क्या किया, अब आपने वैल्यू को एज्यूम किया कि एक मीन आपने मैं लेकर चल ली। अब वो कौन सा मान लिया, आप कोई भी मान सकते हो। आपने क्या किया कि ए आपने मान के चला कि हमारे पास में ए की वैल्यू क्या है 75.5 है। अब क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस में ए के, एक्स आई माइनस ए। तो हमारे पास में यहाँ पर अगर आप लेके चलेंगे तो 66.5 में से 75.5 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। यहाँ पे 69.5 में से 75.5 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -6। आपने यहाँ पे माइनस किया -3, यहाँ पे वैल्यू 0, 3, 6, 9। नेक्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस किस की मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एंड डी आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 9 -18, 4 × 6 -24, 3 × 9 सॉरी 3 × 3 -9, 8 × 0 0, 7 × 3 21, 4 × 6 24, 2 × 9 18, प्लस 18 से -18 कैंसिल आउट, -24 से +24 कैंसिल आउट, +21 माइनस के 9, 21 में से 9 गया, कितने बच गए, 12। तो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। सिग्मा ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास में 30। तो निकाल देंगे। हमारे पास में क्या करना है, मीन निकालना है। मीन किसके इक्वल है, एज्यूम मीन प्लस में सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई में सिग्मा ऑफ एफ आई। एज्यूम कितना किया, 75.5 एज्यूम किया था। एफ आई डी आई की वैल्यू 12 थी, सिग्मा ऑफ एफ आई की वैल्यू 30 थी। 12 को 30 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.4। 75.5 में 0.4 ऐड किया, आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, 75.9। क्लियर है, कोई डाउट, नो। ओके वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, इन ए रिटेल मार्केट में गए आप और वहां पे फ्रूट वेंडर जो हमारे पास में फल बेचने वाला था, वो सेलिंग मैंगोज कैप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, उसने बॉक्स में बहुत सारे आम रखे हुए थे, राइट। दीज बॉक्स कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, और हर एक बॉक्स में अलग अलग आम उसके पास में थे, किसी में कम थे किसी में ज्यादा थे। क्लियर। The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. नंबर ऑफ बॉक्सेस के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहां पर डाटा गिवन था। क्लियर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैंगोज की जो टेबल है वो डिसकंटिन्यूअस थी। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, यानी कि डिसकंटिन्यूअस डाटा था। और डिसकंटिन्यूअस डाटा में हमारे को होती प्रॉब्लम। तो एक काम कर सकते हैं, आपने क्या किया, एक जो 50 में से था उसमें आपने 0.5 कम कर दिया और 52 में 0.5 आपने इंक्रीमेंट कर दिया। क्लियर है, बिल्कुल सेम आपने यहाँ पे करना था। आपने यहाँ पे ये टेबल बनाई। क्लियर। अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ बॉक्सेस एफ आई इसमें गिवन है, कितने गिवन था, 15, 110, 135, 115, 25। सिग्मा ऑफ एफ आई किसके इक्वल आ गया, 500 के। आप इन सभी का सम अप कर लीजिए। फिर निकालना क्या था, एक्स आई। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे एक्स आई 51, फिर 54, 57, 63, सभी में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चला हुआ है। क्लियर है। अब आपने क्या किया, अपनी तरफ से क्या एज्यूम कर लिया, मीन एज्यूम कर लिया। ए की वैल्यू क्या एज्यूम की है, 57 एज्यूम की है। अब हमारे पास में डी आई किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस में ए के इक्वल है। तो एक्स आई माइनस ए, 51 में से 57 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -6। 54 में से 57 माइनस करोगे तो -3। 57 में से 57 ही माइनस कर दिया, वैल्यू 0। 60 में से 57 माइनस कर दिया, वैल्यू 3। 63 में से 57 माइनस कर दिया, क्या है ये, 6। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसकी, एफ आई डी आई की। 15 × 6 -90, 110 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में कर दी, 330। 135 की 0 के साथ 0, 115 की 3 के साथ 345, 25 की 6 के साथ में 150। सभी को एडअप कर देंगे, हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई की 75। मीन निकालना है, मीन किसके इक्वल होगा, मीन इक्वल होगा एक्स आई बार इक्वल्स टू ए प्लस में सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई में सिग्मा ऑफ
F5। अब ए हमारे पास में कितना था, एज्यूम कितना किया था 57। FIDI की वैल्यू कितनी आई 75। FI की वैल्यू कितनी थी 500 थी। 75 को 500 से डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ गई 0.19। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितने आंसर हो गया 57.19। क्लियर है, कोई डाउट है अंशु? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन हम करते हैं, खुद ही करेंगे, 1 मिनट रुको भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में भाई क्वेश्चन नंबर 6। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। एक पर्टिकुलर एरिया में 25 घरों का सर्वे किया गया। वे ये देखते हैं कि वे पर्टिकुलरली डेली कितना एक्सपेंड करते हैं, पर्टिकुलर जो भी सामान वे यूज कर रहे हैं उस पर दिन का कितना खर्च हो जाता है। ऐसे घर जिसका 100 से 150 के बीच में खर्च हो जाता है वो ऐसे है 4। 150 से 200 के बीच में खर्च होता है ऐसे है 5। 200 से 250 है ऐसे 12। 250 से 300 ऐसे कितने हैं 2। 300 से 350 ऐसे कितने हैं 2। तो हमारे पास में हमने डाटा लिख लिया। नंबर ऑफ हाउस होल्ड किसको डिनोट करता है भाई F5 को। किसको डिनोट करता है F5। फिर क्या निकालना है XI निकालना है। क्या निकालना है भाई हमें XI निकालना है, राइट। तो हमने यहाँ पे XI निकालना है, राइट। तो हमारे पास में XI निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 50 का। 50 को 2 से डिवाइड किया 25। 100 में 25 ऐड करोगे क्या वैल्यू आएगी 125। सेम एज इट इज गैप हमारे पास में कितने का चला हुआ है 50 का। तो हमारे पास में 50 का गैप है तो हर एक में 50 ऐड करेंगे। 175, 225, 275 एंड 325। नेक्स्ट क्या किया एज्यूम कर लिया। एज्यूम कितना किया आपने मीन 225। DI की वैल्यू किसके इक्वल है XI माइनस में A। 125 में से 225 माइनस करोगे वैल्यू क्या आ गई माइनस के 100। फिर 175 में से 225 माइनस किया वैल्यू क्या आई माइनस 50। 225 में से 225 माइनस करेंगे 0। 275 में से 225 माइनस किया 50। 325 में से 225 माइनस किया 100 वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे FI/DI की। FI एंड DI की मल्टीप्लाई कर दी। 4 की 100 के साथ मल्टीप्लाई माइनस 400। 5 की हमारे पास में मल्टीप्लाई करोगे 50 के साथ में कितनी वैल्यू 250। 12 की 0 के साथ में 0। 2 की 50 के साथ में 100। 2 की 100 के साथ में 200। अगर आप इन दोनों का समअप करते हैं हमारे पास में आया माइनस 650। इन दोनों का समअप करेंगे प्लस का 300 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी आ गई माइनस 350। क्या निकालना है मीन निकालना है। क्या निकालना है भाई आपको मीन निकालना है। क्लियर। तो मीन निकालना है तो अभी निकाल देते हैं। अभी हमारे पास में जो मीन है क्लियर जो मीन है वो इक्वल हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस में सिग्मा ऑफ FI/DI डिवाइड बाई में सिग्मा ऑफ FI। एज्यूम कितना किया था 225 एज्यूम किया था प्लस में हमारे पास में सिग्मा ऑफ FI/DI राइट। हमने जो एज्यूम किया था कितना आया था a प्लस में सिग्मा ऑफ FI/DI सिग्मा ऑफ FI। एज्यूम 225 किया था प्लस में सिग्मा ऑफ FI/DI की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 350। सिग्मा ऑफ FI की वैल्यू कितनी थी 25। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 14। तो 225 में से 14 माइनस कर दिया तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई 211। तो मीन आपके पास में कितना आ गया भाई अंशु 211 कितना आ गया 211 आ गया। क्लियर है भाई। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ 211 आ गया। कोई डाउट है समझ में आया वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर है।
तो ये हमारे पास में था भाई क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हमने डिस्कस किया है। वैसे भी हमारे पास में टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, 30 मिनट तक हमारे पास में लेक्चर हो गया है। बट नेक्स्ट लेक्चर में 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में था 14.1 एक्सरसाइज। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू भैया आप सभी का।